हेलो एवरीवन, सो यूसीएल प्लेऑफ इज डन एंड हमें 16 टॉप क्लब्स मिल चुका है जो आपस में भिड़ने वाला है एंड अगेन ड्रॉ होगा एंड हमें पता है कि ड्रॉ पे क्या निकलने वाला है. इट इज़ ऑब्वियस. ओके, फिर भी करवा लेंगे ड्रॉ, चलो करवा लेंगे. बट व्हाट अ क्रेजी एंड आई फील लाइक दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड मैच डे ऑफ यूसीएल, जहाँ पे हर एक सिनेमा टाइप काइंड ऑफ मैच था, जहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम तक मैच जाता है, रेड कार्ड्स वगैरह, गोल्स पे गोल्स, कम बैक, फाइट्स. दिस इज सो होलसम मैच डे फॉर मी. बट हाँ, हमें चैंपियंस लीग की डार्क हॉर्सेस मिल चुका है. यू नो विच क्लब आई एम टॉकिंग अबाउट. इट हैज़ टू बी बोडो. पिछले सीजन चैंपियंस लीग का फाइनलिस्ट को हराया है एंड दिस इज जस्ट नॉट ओनली कि उन्होंने अपने होम पे हराया है. वी ऑल आर सेइंग कि चलो सैन सीरो पे थिंग्स कुड बी डिफरेंट. कबूम, उन्होंने इंटर को हराया. इंटर इतना भी वीक टीम नहीं है. अब लाइनअप देखो, इट सेज इट ऑल. और जिस तरह बोडो ने, आई हैव टू मेक अ अलग वीडियो अबाउट बोडो एंड आई एम गोना डू इट फॉर श्योर. बट बिफोर दैट आई वांट टू टॉक अबाउट एटलांटा डॉर्टमुंड का मैच. क्या कत्ल बॉटल किया यार डॉर्टमुंड. 2-0 का था सिग्नल इडूना पे. आप 2-0 से आगे रहे कि आप ऐसे बॉटल नहीं कर सकते, वो भी फाइनल मिनट पे. गिरासी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और गोलकी ने जो शिटहाउजरी किया है ना, सो दिस इज काइंड ऑफ थिंग. और मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जुवेंटस से. माय गॉड, दे आर बॉम्बर्ड. सीरिया पे वी डिडंट सी मच ऑफ दिस. यू नो, वो थोड़ा स्लो वाला पेसी वाला गेम होता है, रिदम पकड़ पकड़ के. बट इतना क्रेजी वाला मैच यूवेंटस से आई डिडंट एक्सपेक्ट. 3 गोल की स्कोर लाइन से आप पीछे हो एंड यू हैव टू मेक इम्पॉसिबल को पॉसिबल एंड यू विल डू इट. 82nd मिनट पे 5-5 कर दिया था जुवे ने. फिर एक फटीग वाला भी बात था, एक्स्ट्रा टाइम पे मैच जाता है, योशिमिन का वो गोल आता है एंड ऑल दैट. बट आई हैड टू अपलॉड कि ये मैच, बाय द वे आई वाज वाचिंग द बेंफिका मैड्रिड वाला, बट जब विनी ने वो सेटल डाउन कर दिया था तो आई वेंट फॉर अदर मैचेस एंड दिस इज द मैच यू हैव टू वॉच इट ऑन रिपीट. अटलांटा वाला भी और ये गैलाटासराय यूवे वाला भी. तो पहले अटलांटा डॉर्टमुंड की बात करते कि डॉर्टमुंड वाज ऑलवेज लाइक कि दे वर इन कंपटीशन, दे वर गिविंग थ्रेट्स एंड दे वर अ गुड क्लब. वी डिडंट लाइक रेट देम लो. बट व्हाट इज हैपनिंग विथ डॉर्टमुंड कि उनका परफॉर्मेंस उतना नहीं चल पाया अगेंस्ट अटलांटा, स्पेशली इन बर्गामो. तो अटलांटा वर डाउन 0-2 on aggregate after being dominated in Dortmund last week, and they have just turned it all around. So this is the beauty of football, dosto. This is the beauty of football. The kind of impossible things that seems to be that not gonna happen, and then the magic happens on the pitch. Nobody would thought कि 2-0 की जो बढ़त रखा था डॉर्टमुंड ने, वो इस तरह बॉटल कर देगा, इस तरह. Zappacosta is the player of the match. एंड ओवरऑल देखो तो एटलांटा वॉज दैट वन सेरिया क्लब जो एक लॉ है यूसीएल की कैंपेन में, क्योंकि सारे इटालियन क्लब्स आर गॉन. वी डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम इंटर मिलान दैट काइंड ऑफ प्ले मेकिंग. आई तो जस्ट कांट डाइजेस्ट कि बोडो ने उनको हरा दिया. एक नॉर्वेन टीम जो हाल ही की 4 ही मैचेस खेला है अभी तक, 2 महीने हो चुके हैं बराबर, एंड दे वर जस्ट प्लेइंग 4 मैचेस एंड 4 मैचेस उन्होंने दबा के पेला. सिटी को, एथलेटिको इन मेट्रोपॉलिटानो एंड अगेन 2 times इंटर को. सो दिस इज अ हिस्टोरिक विन फॉर देम going in round of 16. By the way, English clubs are doing really good. I mean, just look at the table. Arsenal, City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle. They are making quite, you know, and look at Spurs, what they are doing. They are in front of facing relegation, and look what they are doing in UCL. So this is another side of football. तो जुवेंटस और गैलाटासराय के मैच पे अर्ली ऑन इस टैकल के चलते पेनल्टी मिलता है और लोकातेल्ली ने अच्छी तरह वो बड़ी कर लेता है. बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वाज केली को मिल जाता है सेकंड येलो कार्ड. तो ये मैं टैकल नहीं बोलूँगी, ये काइंड ऑफ बॉल कंट्रोल करना चाह रहा था. बट अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपनिंग ऑन फील्ड, वी नो अबाउट इट कि बहुत सारी ऐसे अनफॉर्चुनेट चीज़ें होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है. और इस पर्टिकुलर पिक्चर को देख के ऐसा ही लग रहा होगा कि ही इज़ गोइंग फॉर द अपोजिशन एरिया, बट
things are not kind of that intentionally, I would say, but I don't know how I somehow have a biased side on Juventus despite of seeing their struggle, their grip in this match. But yeah, I enjoyed throughout the match. But yeah, केली को मिलता है सेकंड येलो कार्ड 70th मिनट पे गाथी का वो गोल आता है एंड दैट वाज द सेकंड गोल एंड मैकनी ने 82nd मिनट पे थर्ड गोल मारा एंड दिस वाज द पॉइंट कि 5-5 एग्रीगेट हो चुका था और यहाँ से चीजें लगा कि ओ माय गॉड दे आर वन मैन डाउन शोड अप जुवेंटस ने कि जो वो हंगर दिखाया प्लेयर्स ने बट यू नो डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल मतलब दोज थिंग्स फटीग कहीं ना कहीं काम कर जाता है और वो हमें दिखा एक्स्ट्रा टाइम पे क्योंकि फ्रेश लेग्स जितना भी लाओ वगैरह कुछ वो एक फटीग दिखा और उसी मिसप्लेसेस के बीच ओशमन ने एक गोल निकाला एंड देन अगेन 119th मिनट पे वो डिसाइडर गोल आ गया फाइनली गैलाटासराय तो गोइंग फॉर राउंड ऑफ 16 बट हियर जुवेंटस ऑन आवर हार्ट्स सीरियसली ऐसे परफॉर्मेंस वी क्रेव्ड फॉर लाइक ऐसी एंथुसियाज्म ऐसी हंगर जो देखने को मिली जुवेंटस वी डिडंट एक्सपेक्ट ऐसा लगा कि डुअल पर्सनैलिटी वाला कुछ निकल गया है ऐसा क्यों नहीं खेलते जुवेंटस आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन मतलब ऐसा कभी कभार ऐसे परफॉर्मेंस क्यों निकालते ये लोग व्हाटएवर बट इल्दिस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बंदे को स्टैंडिंग ओवेशन मिला है व्हेन ही सब्ड ऑफ तो ओवरऑल कहूँ एज ए non-biased fan I somehow fell for Juventus a little bit more but yeah I enjoyed the match totally. Let's jump on to the next match that was Real Madrid versus Benfica. अब ये तो बहुत ही क्लियर कट बात थी कि रियल मैड्रिड हैड टू मेक इट आउट क्योंकि बर्नाब्यू पे मैच था वहाँ पे नो रेसिज्म का वो टिफो दिखा विच वाज वेरी गुड देख के अच्छा लगा कि बर्नाब्यू पे ऐसे शोकेस हो रहा है एंड दिस इज नीडेड बट उससे भी एक लेवल ऊपर जो था वो था विनी का आंसर ऑन द पॉइंट जो डांस मूव दिखा के उसने बेंफिका के ग्राउंड पे सेलिब्रेट किया था एक बैंगर गोल के साथ एंड अगेन इन बर्नाब्यू ही इज शोइंग अप with his answer and जब फुटबॉल में कुछ ऐसी इवेंट्स फ्लक्चुएट होता है तो वी ऑल वांट कि फील्ड की बात फील्ड पे ही मतलब शोकेस किया जाए तो विनी वाज काइंड ऑफ गाय एंड या ही डज इट बाय द वे ओवरऑल अगर मैड्रिड का परफॉर्मेंस बोलो तो तौबा 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 आई नो मैड्रिड फैंस की यू मतलब ऑप्टिमिस्ट होना चाह रहे हो तुम लोगों का भी हाल हमारे जैसे ही हो रहा है बट स्टिल यू गाइज आर इन बेटर सिचुएशन देन अस बिलीव मी बट या असेंसियो दो उसको इंजरी होगी उतना सीरियस नहीं है होपफुली बट आई डोंट थिंक असेंसियो वाज द गाय जो कि आने वाले दिनों पे प्रेजेंट कर पाएगा मैड्रिड को क्योंकि वो बात दिखती नहीं है वो एक दो मैच पे चल जाता है असेंसियो बट कंसिस्टेंसी की बात आई या फिर रिलायबिलिटी की जो बात आती है जो हम मतलब देखना चाहते हैं जो करेरास शो अप करता है जो डीन हुइसन करके दिखाता है दैट काइंड ऑफ रोल असेंसियो से हम एक्सपेक्ट करते हैं बट यू नो मैड्रिड फैंस जो एक्सपेक्ट करते हो तुम लोग ना द गाय वाज नॉट दैट अप टू द लेवल आई थिंक सो बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस था यार बहुत ही गंदा अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेंड का परफॉर्मेंस गुड था करेरास ओ माय गॉड करेरास वाज द गाय वल्वर्दे चुआमेनी वाज गुड इंटरसेप्शंस निकालना वगैरह ओवरऑल मैड्रिड का परफॉर्मेंस अच्छा था एंड डिस्पाइट ऑफ हैविंग ग्लेजिंग तो मैंने कर दिया थोड़ा बहुत मैड्रिड का बट बेनफिका ने स्टार्टिंग से जो अग्रेशन लिया था दे अर्ली ऑन गेट अ गोल ऑल्सो तो वो दिखा बट हाँ प्रेस्टियानी इज इम्पॉर्टेंट प्लेयर वो दिखा मैं क्योंकि प्रेस्टियानी की बैन की वजह से वो विंग पे कहीं ना कहीं वो कुछ मिस आउट सा फील हो रहा था जो एक्स्ट्रा किक दे रहा था बेनफिका को वो पिछले सारे मैचेस पे बट हाँ मैड्रिड को कम बैक दिस इज ऑब्वियस मैड्रिड करता कम बैक वैसे चुआमेनी का वो गोल क्रूज का याद दिला दिया एक सेकंड के लिए दैट वाज अ वेरी गुड मतलब ऐसे क्लासिक शॉट्स मज़ा आता है देखने में अपार्ट फ्रॉम पेनल्टी वगैरह ये वो टैपिंग्स सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस इज तो हम राउंड ऑफ 16 जा चुके हैं आज ड्रॉ भी होगा तो ओवरऑल हमें एक आइडिया है कि ड्रॉ पे क्या होने वाला है क्वाइट ऑब्वियस बट लेट्स सी पीजी मोनाको के मैच के बारे में मैंने बताया नहीं बट एक पॉइंट था जब मोनाको ने इक्वलाइजर मार दिया था एंड पीएसजी वाज ऑन अ टाइट सिचुएशन फिर डेजिरे डुए का मैच अच्छा गया कवाड़ा का मैच अच्छा गया बारगोला वाज नॉट दैट मच गुड तो या दिस इज ऑल अबाउट सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट एंड या दैट्स इट फॉर टुडे until then watch football enjoy football मिलते हैं बाय